कचहरियों से खूब बुलावा आ रहा है, जमीनें लिखी जा रही है, मदीने से बुलावा नहीं आ रहा है। एक नात का नात पड़ रहा था, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, ये दवा वहीं मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना। मैंने कहा तुम्हें झूठ बोलने के लिए महंगी मिलता है? क्या हुआ? मैंने कहा तुमने 9-10 लाख रुपए की गाड़ी खरीद ली, तुमसे 1 लाख खर्च करके मदीने नहीं जाया गया? अगर तेरा दिल तड़पता तो पहले मदीने जाता, ये दुनिया भर के मोबाइल न खरीदता, ये बैंक में बैलेंस जमा न करता। हम भी जानते हैं तू कितना बेटे संजीदा है, मदीने जाने वाला इधर उधर की बात नहीं करता, बस मदीना नहीं देखा तो देख रहा है। सही बता रहा हूँ, मदीना देख रहा है तो देख रहा है, और जिसने मदीना नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। और ये मदीना देख के भी मदीना नहीं देख पाते, ये जो आजकल जा रहे हैं सेल्फी बाज, ये मोबाइल बाज, ये जाकर के जो तस्वीरें बदल लेते हैं, वहां भी लाइक कर वो खींचते तस्वीर, मदीना नहीं देखते, खुद को देखते हैं। खुद नुमाई की ऐसी गंदी आदत पड़ गई, तस्वीर खींचते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, स्टेटस में लगा के कहते हैं मैं मदीने में हूँ, अरे कोई लाइक तो कर दो। अरे बदतमीज, मदीने जाके भी दुनिया वालों से लाइक मांग रहा है, मदीना जाके तो मदीने वाले से लाइक मांगना था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदीने जाने के मोबाइल की हिम्मत कैसे हो गई मोबाइल निकालने की? भाई तू अल्लाह का मानने वाला है, तू किसका मानने वाला है? बताओ उसका नाम। गौसे आदम मक्के में चल रहे हैं, वहां के कंकरों को उठा उठा के चूम रहे हैं। मुरीदों ने पूछा हुजूर ये कंकर मक्के के, इन्हें चूमते क्यों हैं? फरमाया मेरे नाना 53 साल मक्के की गलियों में चले हैं, क्या पता कौन से पत्थर पे मेरे नाना का पाँव रख गया। जिंदाबाद। आप गए मदीने, आप गए हो मक्के, मेरा इमाम कहता है जब बरेली गए, बरेली के आला हजरत मदीने गए, यूं ही बरेली वाले का नाम नहीं है, क्वालिटी है भाई। हाँ, आला हजरत में क्वालिटी पाई जाती है, आला हजरत है, आला हजरत बनने के लायक। हाँ याद रखो, जब एक देवबंदी ने कहा था, जब कोई कहता है ओ हजरत ने फरमाया तो ख्याल जाता है गुंबद खदरा की तरफ, और जब कोई कहता है आला हजरत ने फरमाया वो ख्याल जाता है बरेली की तरफ। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान में कई लोगों ने आला हजरत बनाया अपने अपने लोगों को, मगर अफसोस ये उन्हीं के मजमे में जब वो अपने आला हजरत का जिक्र करते तो लोग हमारे आला हजरत को समझते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक बेशक, बहुत है ना, है ना। और ये आला हजरत को जो लोग फाजिल बरेलवी कहते हैं ना, इनके दिल में चोर है। अल्लामा मोहम्मद अहमद साहब इस्माही ने लिखा है अपनी किताब में कि फाजिल बरेलवी ये गैर लोगों का तरीका था आला हजरत को कहना। आला हजरत को जो आला हजरत कहने से गुरेज कर रहा है, समझ लो उसके दिल में कोई मसला और आला हजरत से नहीं है, कहीं दूर से ही मामला चल रहा है, अकीदे में भी कोई फसाद पैदा हो गया। कहा जा रहा है भाई, ए भैया, मैं कयामत तक ही बैठूंगा वही, तब देखें आप, ये लोग ये लोग मदीने तो आला हजरत गए। जब मदीने आला हजरत गए तो सुने, तो आला फरमाते मेरा दिल करता था मैं जोर जोर से रो मदीने में, मगर मैं रोया नहीं। क्यों? कहते हैं खौफ है समा खराशी सगे तहबा का, वरना क्या याद नहीं ना लो हमको। कहते मेरा दिल करता है मदीने में मैं अपना दिल का बयान कर दूं, जोर से रो, मगर मुझे डर है कहीं मेरे रोने से मदीने के कुत्तों के कान को तकलीफ ना हो जाए, उनके कानों को तकलीफ ना हो जाए। आला हजरत मदीने में गए तो किसी ने, कुत्ते ने कुछ आपसे मांग लिया, कोई भीख के तौर पर कुछ मांगा। कुत्ता भी भिखारी होता है, मेरे वालिद कहते थे कुत्ता बगैर झोली का भिखारी होता है। तो फिर आला हजरत ने उसे कुछ दे दिया, फिर रोने बैठ गए। अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी कहते हैं मैंने कहा हुजूर रोते क्यों हैं? तो आपने अपनी नाक का मक्ता कहा। कौन सा? वही नाक जो आपने कही थी क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह, क़र्ज़ लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह वाह। आला हज़रत उसका मक्ता कहते हैं पारे दिल भी न निकला दिल से तोहफे में रज़ा, इन सगाने कू से इतनी जान प्यारी वाह वाह। कहते हैं अहमद रज़ा तूने गोश्त का टुकड़ा दिया है मदीने के कुत्ते को, इसका हक तो ये था तू अपने दिल का टुकड़ा निकाल कैसे दे देता, तेरी जान ही तो चली जाती, मगर मदीने के कुत्ते का हक अदा हो जाता। ये आला फरमाते हरम की ज़मीन और कदम
बन के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। अब्दुल रहमान जामी जिन्होंने वो तनम फरसूदा जहाँ पारा जो नात लिखी है, वो जब मदीने से वापस आए तो उनकी दाढ़ी में कुछ बाल बचे थे। जब कहते तो पूरी दाढ़ी भरी हुई थी, तो हुजूर दाढ़ी को क्या हुआ? कहने लगे मैंने हुजूर की बारगाह में दाढ़ी से झाड़ू लगाई है, इस वजह से मेरी दाढ़ी के बाल झड़ गए हैं। मेरे साथ एक लड़का गया था 25 साल का, उसका नाम आरिफ था। तो सब लोग इकट्ठे हो गए, वापस आने के लिए बस तैयार हो गई, वो नहीं मिला। टूर वाला बोला ढूंढे, अंदर कहीं मस्जिद में बैठा था। मैंने कहा चल भाई आरिफ, कहने लगे नहीं जाऊंगा सैयद साहब। मैं कहा तुझे तो जबरदस्ती में लाया हूं, तू तो आ भी नहीं रहा था। बोले जब नहीं आया था तो बात और थी, और जब मदीना नहीं देखा था तो बात और थी। कहते जब मैंने मदीना देखा है तो अब कुछ देखने को दिल नहीं करता है। मैंने बड़े बड़े मोबाइल खरीदे, मैंने वो कारें खरीदी, वो पुरानी हो गई, मोबाइल पुराने हो गए, मगर जब से हुजूर का गुम्बद खजरा देखा है अब मेरा दिल कहीं और नहीं लगता। कहते मैं मदीना छोड़ के कैसे जाऊं, फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाएगी। उठ के जाओ कहाँ मदीने से, उठ के जाओ कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई पढ़ो जरा, क्या कोई। और आखिरी शेर पढ़ देता हूँ, वक्त की किल्लत है। आखिरी शेर, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना है, दर्द दिल की। और आखिरी शेर, उसकी आंखों का नूर तो देखो, उसकी आंखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ मदीना। बस आप अपनी तकरीर शुरू करो, ई को कम करें भाई। ये जितने भी बिल्ले वाले कमेटी वाले हैं, इनसे गुजारिश है अपना काम देखें, निकल जाएं, यहाँ से जाएं। बीच में से लोग उठ के जाते हैं। मेरा अपना तजर्बा है रोज का, जितना बिल्ले वाले परेशान करते हैं, बगैर बिल्ले का आदमी परेशान नहीं। ये समझते हैं हमारे पास अथॉरिटी है, हम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, हम कोई गैर मामूली शख्सियात है, इधर उठेंगे निकल जाएंगे। अभी मैंने देखा कोई आया और फिर वो उठ के गया, तो तकरीर वहीं पे खत्म कर दूंगा। याद रखना, तकरीर शुरू कर रहा हूं, पहले बता रहा हूं, अदब सीखे, पहले जलसा बाद में कराया करें, पहले ये सीखे जलसा कराया कैसे जाता है। और किसी साहब को जाना है मिंबर से या नीचे से, जल्दी चले जाएं। एक तो बहुत रात में माइक मिला है और फिर ये सब चीजें देखनी पड़ रही हैं। मैं अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूं, करूं शुरू भाई? ठीक है, तो कोई उठ के तो नहीं जाएगा है? और कोई साहब अगर कहीं भी बैठे हुए अगर कोई मोबाइल यूज कर रहे हो, उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह रसूल के लिए थोड़ा देर के लिए मोबाइल अपना रख लें। रात मैंने मिंबर पे एक फेसबुक चलाने वाले मौलाना को बहुत डांटा है। मैंने कहा ये फेसबुक इतनी घटिया साइट है, ये मिंबर पे चलाते हो, उसके अंदर कुछ भी आ जाता है, ये मिंबर रसूल है। मैंने डांटा एक मौलाना को, और देखूंगा तो फिर भी डांटूंगा, है ना भाई? डांटना चाहिए नहीं डांटना चाहिए? मेरी तकरीर शुरू हो रही है भाई। तकरीर का उन्वान मेरा थोड़ा सा मुख्तलिफ आज का है। मैंने ये पहले सोचा था और मैं कोशिश कर रहा था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि भाई मैंने ये देखा है कि माँ बाप की खिदमत करना बच्चों पे जरूरी है। बच्चे बिगड़ते हैं, हमने तकरीरें की है माँ बाप का ख्याल करो, माँ बाप की इज्जत करो, मगर हमने ये सोचा क्या सिर्फ बच्चों के बिगड़ने में सिर्फ बच्चों का रोल है या माँ बाप भी उसमें कई जिम्मेदार है? ये जो बच्चे कसरत से बिगड़ रहे हैं, कौम का ये हाल है कि बयान करने से हम आजिज हैं, कासिर हैं। कौम का जो हाल है, बच्चे बिगड़ रहे हैं मगर
सिर्फ बच्चे बिगड़ रहे, माँ बाप का कोई इसमें हाथ नहीं है, इसमें अमल दखल कुछ नहीं है मुआशरे का, वहां के माहौल का। सुने हजरत सैयदना फुज़ैल बिन इयास कहते हैं वो घोड़े पे बैठ के जा रहे थे, उनके मुरीद पीछे पीछे और वो आगे आगे। अब घोड़ा जो है ना वो चल रहा है, चलते चलते बिदक गया। बिदकने का मतलब समझते हैं, घोड़ा बिदकने का मतलब यानी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। घोड़ा उनके हुक्म से, उनके इख्तियार से बाहर चला गया। तो उन्होंने घोड़े को रोका, एक जगह बांधा और सजदे में चले गए, रोने लगे। मुरीदों ने देखा घोड़े को आप रोक कर और नमाज पढ़ रहे हैं और सजदे में रो रहे हैं। तो आपने उससे पूछा नमाज के बाद, हुजूर घोड़ा परेशान कर रहा था तो नमाज पढ़ने की क्या जरूरत थी? क्या लगे मैंने हुजूर की हदीस याद आ गई। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब बंदा अपने मालिक का कहना नहीं मानता है तो उसके नीचे वाले उसका कहना मानना बंद कर देते हैं, जो उसके मातहत होते हैं। मैं समझ गया कि जरूर मेरा रब मुझसे नाराज हो गया है, जो आज मेरे बच्चे भी मेरा कहना नहीं मान रहे हैं, मेरा घोड़ा मेरा कहना नहीं मान रहा है। तो मैंने सोचा पहले अपने रब को मनाऊं, उसके बाद सब खुद ही मान जाएंगे। तो मैंने पहले सजदा किया। इसका मतलब यह है जो बच्चे बिगड़ रहे हैं, माँ बाप की इज्जत खराब कर रहे हैं, ये जो बीवियां अगर कहना ना माने या तुम्हारी लेवर तुम्हारा कहना ना माने तो झगड़ा करने की जरूरत नहीं, बल्कि मस्जिद में जाओ और अल्लाह के सामने रो के कहो, ऐ मालिक ऐसी कौन सी गलती हो गई है जो मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मान रहे हैं। यकीन जानो अगर परवरदिगार राजी हो गया तो फिर किसी को राजी करने की जरूरत नहीं। सारा हालात सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, साला माला खुद ठीक हो जाएगा। बैठो बैठो बैठो, बहुत शुक्रिया आपका। अब आप मुझे बताओ, इको और थोड़ा सा कम कर सकते हैं भाई, आवाज हल्का सा बढ़ाओ बस। इको आपका समाइक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मतलब इसमें कोई शिकायत नहीं, सिवाय इको में। तो वजह है कि नहीं? मेरी बात समझ आ रही नहीं? आप बताएं, ये जो बच्चे बिगड़ रहे, इकबाल कहता है लोग मेरे पास आके कहते हैं कि हुसैन ने करबला के मैदान में हक अदा कर दिया। क्या हुसैन ने करबला के मैदान में हक अदा कर दिया? तो इकबाल कहता है मैं उनसे कहता हूं कि यार अधूरी